वर्ण और जाति व्यवस्था एक पुरानी सोच थी, अब इसे भूल जाना चाहिए। पहले जो गलतियां हो चुकी हैं उन पर ब्राह्मणों को प्रायश्चित कर लेना चाहिए। पूर्वजों की गलतियों को मान लेने में कोई हर्ज नहीं है। सभी के पूर्वजों से गलतियां हुई हैं। शास्त्रों में ब्राह्मण कर्म से हुआ करते थे, जन्म से नहीं। बाद में ब्राह्मणों को जन्म से माना जाने लगा और शास्त्रों ने भी बाद में इस बुराई को स्वीकार कर लिया। आरएसएस प्रमुख यानी कि आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत के इस बयान पर शरद पवार ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। शरद पवार नागपुर दौरे पर हैं। नागपुर एयरपोर्ट पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा, ये अच्छी बात है कि मोहन भागवत ने ये माना है कि जिन बातों से समाज में भेदभाव पैदा होता है, असमानता पैदा होती है, वो हमें छोड़ देना चाहिए। समाज के एक बड़े वर्ग का काफ़ी वक्त तक शोषण किया जाता रहा है। इस बात का एहसास अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ माफ़ी मांग लेने से काम नहीं चलेगा। ये बात व्यवहार में भी दिखाई देनी चाहिए। शरद पवार की पार्टी एनसीपी के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने भी मोहन भागवत के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जैसे ही चुनाव आता है, अलग अलग जातियों को पुचकारने की भाषा शुरू हो जाती है। एक्शन में ऐसी बातें कभी भी दिखाई नहीं देती हैं। उन्होंने सीधे तौर पर मोहन भागवत पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी कथनी और करनी में जब भेद नहीं दिखेगा, तभी लोगों को ऐसी बातें कहने वालों पर भरोसा भी होगा। मोहन भागवत के बयान पर पुणे की ब्राह्मण महासभा ने आपत्ति जताई है। ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष आनंद दवे ने कहा कि ब्राह्मणों को माफी मांगने की सलाह बिना शास्त्रों का सही ज्ञान हासिल किए सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए दिया गया है। जब ब्राह्मण समाज का एक बहुत छोटा वर्ग गलती कर रहा था, तो ब्राह्मण समाज का ही बड़ा वर्ग उन गलतियों को सुधारने की भी बात कर रहा था। एक छोटे से समूह की गलती के लिए पूरी ब्राह्मण समाज को या ब्राह्मण को सजा माफी क्यों मांगे। आनंद दवे ने अपना स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है कि माफी तो भागवत को मांगनी चाहिए, जो हिंदुत्व का सपना दिखाकर मुस्लिम धर्मांध और कट्टर मुल्ला मौलवियों इमामों को मिलकर उन्हें पुचकार रहे हैं। अखंड भारत का सपना दिखाकर यहाँ के हिंदुओं को एक बार फिर धर्मांध मुसलमानों के हवाले करने का प्रबंध कर रहे हैं। कुल मिलाकर के महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरीके से ब्राह्मणों को लेकर के एक नया सियासी घमासान शुरू हुआ है, जिस तरीके से शरद पवार ने मोहन भागवत को निशाने पर लिया और निशाना भी ऐसा कि बच बचा करके निकला जाए। शरद पवार ने साफ तौर पर इशारा किया कि सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा। माफी से नहीं चलेगा तो फिर और क्या करना होगा, तो जाहिर सी बात है राजनीतिक तौर पर पिछड़ी जाति के लोगों को प्रयास करने चाहिए। अब यहाँ से एक नई बहस शुरू हो जाती है कि पिछड़ी जाति के लोगों के लिए क्या राजनीतिक तौर पर वो काम नहीं किए गए जो बहुत पहले कर लेने चाहिए थे। इस बात में दम भी है, लेकिन जिस तरीके से आनंद दवे ने मोहन भागवत को निशाने पर लेते हुए कह दिया कि उनके कथनी और करने में फर्क है। ब्राह्मणों को लेकर के जो बातें कही जा रही हैं महाराष्ट्र की राजनीति में, इससे पहले ब्राह्मणों का मुद्दा इतना ज़्यादा प्रासंगिक नहीं हुआ है, लेकिन इस बार महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से ब्राह्मणों का मुद्दा प्रासंगिक होगा। हालांकि पूरे महाराष्ट्र का चुनाव हमेशा से हिंदुत्व के चुनाव के इर्द गिर्द घूमता रहता था। हिंदुत्व का मुद्दा बहुत तेजी से प्रसारित किया जाता था, लेकिन ब्राह्मणों का मुद्दा, वो चाहे उत्तर प्रदेश रहा हो, पिछले हाल के कुछ चुनावों का अगर आप देखें, उत्तर प्रदेश से लेकर के तमाम राज्यों के जब चुनाव होते हैं, उसमें ब्राह्मणों का मुद्दा बहुत ही प्रमुखता के साथ उठता है। ऐसे में महाराष्ट्र में भी अब चुनाव का बिगुल बजने वाला बहुत समय बाकी नहीं है। महाराष्ट्र में जिस तरीके से सियासी उठापटक जारी है महाराष्ट्र में, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन शरद पवार का बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि शरद पवार ने जिस जगह पे बयान दिया है, जिस जगह पर उन्होंने ये बयान दिया है, वो जगह बहुत महत्वपूर्ण है। नागपुर का एयरपोर्ट, मतलब ये उस जगह पर शरद पवार ने बयान दिया है जहां पर संघ का मुख्यालय यानी कि आरएसएस के मुख्यालय जहां पर है, वहां पर उन्होंने ये बयान दिया है। इसलिए इस बयान को बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। और एक चीज साफ है कि जिस तरीके से ये मुद्दा अब घूम रहा है, जिस तरीके से आनंद दवे की प्रतिक्रिया इसमें, फिर जिस तरीके से जो ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष हैं, इसके बाद जिस तरीके से जयंत पाटिल की प्रतिक्रिया, इसके बाद जैसे शरद पवार बोले हैं, और दोनों नेताओं के टारगेट पर मोहन भागवत थे। मोहन भागवत अखंड भारत का सपना दिखा रहे हैं, समाज को जोड़ने की बात कर रहे हैं, समाज में जो फैली हुई कुरीतियां हैं उनको भी दूर करने की बात करें। ये अपने आप में एक सकारात्मक पहल है और इस पर काम किया जाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक विभेद पैदा हो रहे हैं, जिस तरीके से राजनीतिक लोग इस पर प्रश्न उठा रहे हैं, क्या इसमें एक चीज़ और होना चाहिए कि राजनीतिक दल के लोग क्या ऐसे सकारात्मक मुद्दों पर आम सहमति बना करके नहीं आ सकते हैं। सिर्फ माफ़ी नहीं है काफ़ी, इस बात को कह देना और इस पर आगे अमल न लाना, ये अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण काम है। इस पूरे घटनाक्रम को, बहुत पेचीदगी भरा ये घटनाक्रम है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।